देखिए, हमारे पास 2 वाक्य हैं और इन 2 वाक्यों के माध्यम से हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को, रूल को क्लियर करेंगे। चलिए देखते हैं। आई डू नॉट नो इफ़ ही विल कम। दूसरा वाक्य है इफ़ ही कम्स आई विल गो। तो हमने ये पढ़ा है, देखा है कि इफ़ वाला जो क्लॉज होता है वो कभी भी फ्यूचर में नहीं होगा। फ्यूचर इन सेंस फ्यूचर टेंस में नहीं होगा, मतलब उसके साथ विल शैल लगा हुआ नहीं होगा। किस क्लॉज के साथ? इफ़ क्लॉज के साथ। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ इफ़ वाला ये क्लॉज है और इसके साथ फ्यूचर लगा हुआ है और ये वाक्य बिल्कुल सही है। ये तो हमने पढ़ा है कि इफ़ वाला जो क्लॉज होता है हमेशा प्रेजेंट में रहता है, वो वाक्य सही होता है। तो ये तो सही लग रहा है, लेकिन ये वाला भी वाक्य बिल्कुल सही है। दोनों वाक्य नो एरर है। तो फिर अंतर क्या हुआ? तो यहाँ इतना आप याद रखें, अगर वाक्य को पढ़ के पता चल रहा है कि उसमें क्या है, डाउट है, वाक्य को पढ़ा और हमें लगा कि उसमें डाउट है, तो उस केस में इफ़ के साथ विल आ सकता है। अगर हमें वाक्य को पढ़ के ये लग रहा है कि उसमें कंडीशन दे रखी है, तो 100% उसमें इफ़ के साथ प्रेजेंट टेंस आएगा। चलिए देखते हैं। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता या मुझे नहीं लगता, ही विल कम, वह आएगा या नहीं। तो ये वाक्य पढ़ा तो हमें लगा इस वाक्य में क्या है, डाउट। भाई मुझे नहीं पता कि वो आएगा या नहीं, तो डाउट लग रहा है। तो ऐसे केस में इफ़ वाले क्लॉज को हम फ्यूचर टेंस में लिख सकते हैं। अब इसको पढ़ें। इफ़ ही कम्स आई विल गो, अगर वो आएगा तो मैं जाऊंगा। तो यहाँ वाक्य को पढ़ा, हमें लगा यहाँ 100% कंडीशन दे रखी है, अगर वो आएगा तो मैं जाऊंगा, उसके आने पर ही मैं जाऊंगा। तो यहाँ कंडीशन है। तो ऐसी स्थिति में अगर कंडीशन है तो इफ़ वाला क्लॉज हमेशा प्रेजेंट में आएगा। तो हमें ये नहीं रटना है कि इफ़ वाला क्लॉज हमेशा प्रेजेंट में होगा। उसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है, अगर डाउट पढ़ के, वाक्य को पढ़ के पता चल रहा है डाउट है, तो इफ़ वाला क्लॉज फ्यूचर में जाएगा, और अगर कंडीशन है तो इफ़ वाला क्लॉज प्रेजेंट में जाएगा। तो आई होप आपको ये इफ़ को लेके जो कन्फ्यूज़न था वो क्लियर हुआ होगा, और अगर क्लियर हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।